क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका जीव विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जीव विज्ञान का पेपर डाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय जीव विज्ञान पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आपका जीव विज्ञान का पेपर आपका 2 बजे से होने वाला है, तो जल्दी से देख लीजिए जीव विज्ञान के पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। और जो आपका पहला है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश, जाति, गण, वर्ग। तो इसका क्लियर आंसर आपका जाति रहेगा। इसके बाद निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटेस्टर शब्द का प्रयोग किया? हीकल ने, पाश्चर ने, कॉल ने, लिस्टन ने। तो इसका आपका क्लियर आंसर हीकल हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा, पादप जगत के उभयचर होते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, ओलफलावी पौधे। तो इसमें ब्रायोफाइटा हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, निम्न में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठों से बना होता है? एम्फीबिया, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर आपका सरीसृप हो जाएगा। इसके बाद अब पांचवा, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकर से, परांकुर से, बीजपत्र से, परांकुर, चोल से। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो मूलांकर से हो जाएगा। इसके बाद है आपका पौधे की जड़ों में से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका आपका जो क्लियर आंसर है वो आपका जाइलम हो जाएगा। कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी कॉकरोच के श्वसन तंत्र में रंध्र पाए जाते हैं। इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं और इनका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स खाली स्थान। पहला, सिस्टम नेचुरी पुस्तक के लेखक डॉट डॉट है। तो इसका जो आपका राइट आंसर वो आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कार्ल कार्ल लिनियस। इसके बाद है आपका डॉट डॉट को पौधे तथा जंतुओं के बीच की जोड़ी कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यूग्लिना। और इसके बाद है आपका तीसरा, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डॉट डॉट है। तो इसका आपका रहेगा यूकेलिप्टस। और इसके बाद है आपका 5 जगत है वर्गीकरण के जनक है। तो इसका आपका रहेगा राइट आंसर वेटकर, देख सकते हैं आप। इसके बाद है आपका स्टार फिश में प्रचलन डॉट डॉट नामक रचना द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा जाली कावट। और इसके बाद है आपका पांचवा, द्विबीजपत्री पौधे में डॉट डॉट सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा स्टोमेटा। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है वो आपके कम्प्लीटली इसमें रहेगा ट्यूब फीट। तो इसमें ट्यूब फीट हो जाएगा, ट्यूब कीट। और इसके बाद आपका रक्षक कोशिकाएं में डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो इसमें हो जाएगा स्टोमेटा। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान के सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी जो कि 7 नंबर की रहेगी। और पहली है पूतंतु। तो इसका हो जाएगा आपका पुमंग। और वर्तिकाग्र, तो इसका रहेगा आपका जायंग। दालें, तो हो जाएगा फवेसी। प्याज, तो हो जाएगा लिली एसी। और रंद, पत्ती। फ्लोयम का हो जाएगा भोजन का परिवहन। आलू हो जाएगा सोलेनेसी। इस तरीके से रहेंगे। इसके बाद आपके एक शब्द वाक्य जो कि 7 नंबर के रहेंगे। पहला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। इसके बाद जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसमें रहेगा ए हरे नवर्ग। और इसके बाद समुद्र की गहराई में कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो लाल शैवाल समुद्र की गहराई में पाया जाता है। एक केंचुए में पाए जाने वाले प्रजनन अंग का नाम लिखिए। तो केंचुए में सीटा अंग पाया जाता है। मटर का वनस्पतिक नाम। तो इसमें हो जाएगा पाइसम सैटाइवस। और एक बीजपत्री मूल में समान बंडल की संख्या, तो इसमें आपकी 6 से अधिक होती है। और इसके बाद अस्थि को अस्थि से जोड़ने पर ऊतक, तो इसमें लिगामेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य के सॉल्यूशन रहेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके जो आपके 2 नंबर के अति लघु त्रि क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो 5वां वो आप देख लें। समष्टि को परिभाषित कीजिए, टैक्सोन को परिभाषित कीजिए,
और छठवां सहजीविता से आप क्या समझते हैं? आचार्य बैक्टीरिया को जीवाश्म क्यों कहा जाता है? तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सवालों के 2 प्रमुख लक्षण, 2 निषेचन को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 2 परजीवियों के नाम। और साथ ही स्टूडेंट्स इसका जो आपका अगला पार्ट है वो आप देख लीजिए। तो इसका जो अगला रहेगा, खुले परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर। इसके बाद है आपका 9वां बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। श्वसन मूल को उदाहरण सही समझाइए। और विभाज्योतक ऊतक को परिभाषित कीजिए। फेरेनाइका नकाइमा ऊतक के कार्य। और 11वां उपास्थि व अस्थि में 2 अंतर। केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? और वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लाल शैवाल और भूरे शैवाल में अंतर। और इसके बाद है पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना में चलन अंग का नाम बताइए। मोनेरा जगत के 3 लक्षण, 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री पौधों में 3 अंतर। स्तनधारी बार के 3 लक्षण लिखिए। जाली कावत व समांतर सिरा विन्यास में 3 अंतर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए, देख लीजिए। इसके बाद है विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी। जीवाणु द्वारा मनुष्य में फैले जाने वाले कितने रोगों के नाम लिखिए। हृदय पेशी की संरचना, तंत्रिका पेशी की संरचना। 18वां आप देख लीजिए। जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। और 19वां क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। और विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिए। और स्टूडेंट से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और जो आपके रिवीजन है वो भी आप कर लीजिए। तो आपका जो विज्ञान का पेपर वो अच्छा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।